मैंने सिविल सेवा का चयन इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि इससे मुझे एक बदलाव लाने और दुनिया में अपनी एक यादगार छाप छोड़ने के लिए एक बेहतर मंच मिलेगा। इस परियोजना के जरिए मुझे ये करने का मौका भी मिला और मैं आगे भी ऐसा करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। ये शब्द हैं 2013 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर जॉन के। डॉक्टर जॉन केरल के एर्नाकुलम जिले के छोटे से शहर से ताल्लुक रखते हैं। पिताजी की एक किराने की दुकान थी और वो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। माता जी एक अस्पताल में नर्सिंग सहायक का काम किया करती थी। माँ अस्पताल में काम करती थी और इन्हें भी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए इन्होंने त्रिस्सूर के जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन ले लिया और इंटर्नशिप करने लगे। जब वो इंटर्नशिप कर रहे थे तो उनकी टीम के 2 लोगों ने UPSC की परीक्षा दी और उसमें सफलता भी हासिल की। इससे इन्हें भी ये प्रेरणा मिली और इन्होंने भी अपने पहले ही प्रयास में UPSC में सफलता हासिल कर ली। पर इनका मकसद कभी भी UPSC क्लियर करना नहीं था। इनका मकसद था कि IAS बनकर समाज में बदलाव ला सके और इन्होंने ऐसा ही करके दिखाया। सिर्फ सोचा ही नहीं, चेन्नई के कोट्टूरुपुरम में शहर के बीचों बीच एक जंगल है जो करीब 23,000 वर्ग फुट का है और ये कई सालों से बहुत बदहाल स्थिति में था। लेकिन डॉक्टर LB जॉन वर्गीस ने अपनी टीम की मदद से मियावाकी पद्धति का इस्तेमाल करके यहाँ एक मिनी फॉरेस्ट बनाया है। ये जंगल आज कई पक्षियों, तितलियों और गिलहरियों का घर बन चुका है। वो जमीन जो कभी खंडहर हुआ करती थी, आज वहाँ एक सुंदर जंगल बन गया है। कोट्टूरपुरम में ये जमीन अंड्यार नदी के दक्षिणी किनारे पर है, जो पिछले 15 वर्षों से इमारतों के मलबे और कचरे के कारण काफी बुरी हालत में थी। डॉक्टर जॉन और उनकी टीम यहाँ रोज कचरा साफ करते थे, पर फिर भी यहाँ महीने भर के अंदर ही कचरे का पहाड़ बन जाया करता था। ठीक वैसा ही कचरे का पहाड़ जो दिल्ली से गाजीपुर जाते वक्त आपको रास्ते में नजर आता है। इसलिए इस जमीन को पूरी तरह से बदलने का फैसला लिया गया। शुरुआत में यहाँ एक बागान लगाने का फैसला किया गया, पर जब कुछ विशेषज्ञों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जमीन पर 4 से 5 फीट ऊंचे सीमेंट के मलबे का ढेर है, जिस वजह से यहाँ पेड़ों को लगाना और उगाना संभव नहीं है। इसके बाद IAS डॉक्टर जॉन ने एक तरकीब निकाली और वो मियावाकी जंगल का प्लान लेकर आए। मियावाकी एक जापानी तकनीक है जो वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी ने बनाई है। इनका उपयोग जंगलों को विकसित करने में किया जाता है। इस तकनीक में सबसे पहले मिट्टी की खुदाई की जाती है, फिर इसमें खाद मिलाई जाती है। उसके बाद पौधों को एक दूसरे के काफी नजदीक लगाया जाता है ताकि ये ऊपर की तरफ बढ़े और स्थानीय पौधों को लगाया जाता है। इसमें पौधों को एक दूसरे के पास लगाया जाता है, जो कम जगह घेरने के अलावा दूसरे पौधों के विकास में भी मदद कर सके। इस तकनीक के अंदर पौधों का विकास बहुत जल्दी होता है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और इसे पूरा करने में बस 3 महीने ही लगे थे और यहाँ करीब 2000 मीट्रिक टन सीमेंट का मलबा हटाया गया था। नई मिट्टी में जैविक खाद मिलाकर उस जगह को भरा गया था और 2020 में NGO और कुछ स्थानीय लोगों की मदद से 15 लाख रुपए की लागत लगाकर 2020 से भी ज्यादा पौधों को उस खंडहर पर लगाया गया जहाँ कभी कचड़े का पहाड़ हुआ करता था। इनके इस प्रयास से क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा मिला है और यहाँ वन्य जीवों की कई नई प्रजातियां अब देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो भी अपने पर्यावरण को लेकर जागरूक हो जाएं। जब से ये जंगल बना है तब से ही अर्बन हीट आइलैंड के प्रभावों को काफी कम करने में मदद मिली है। IAS जॉन ने बहुत से लोगों को मोटिवेट किया है। इनका इस प्रोजेक्ट के पीछे जो गोल था वो ये था कि उस कचरे को वहाँ से साफ किया जाए और दूसरा गोल ये भी था कि वो इस तरह के और प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी संगठनों, NGOs और कॉर्पोरेट कंपनियों को बढ़ावा दे सके कि इस तरह की चीजें भी की जा सकती हैं और ये काफी कारगर भी होती है। कोट्टूरपुरम में ये मियावाकी जंगल पूरे 1 साल का हो चुका है। इससे प्रेरणा लेकर चेन्नई कॉर्पोरेशन के कमिश्नर G प्रकाश ने ये घोषणा भी की थी कि पूरे शहर में ऐसे 1000 जंगलों को विकसित किया जाएगा, जिसमें सरकारी NGOs और निजी कंपनियां भी अपना योगदान देंगी और एक बार जब ये विकसित हो जाएगा तो इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। डॉक्टर जॉन ने जो करके दिखाया है वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि बहुत से लोग तो खुद के लिए IAS बनना चाहते हैं, पर इनका मकसद तो हमेशा दूसरों के काम आना रहा है, समाज में बदलाव लाना रहा है। उनकी माने
तो हम सभी के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जहां हम कुछ नया और बेहतर कर सकते हैं। हमें उन मौक़ों को खोजना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। सही समय में सही जगह पर होने की वजह से वो ऐसा कर पाए और वो चाहते हैं कि लोग उनसे ये प्रेरणा लें और ऐसे कामों को करें और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।